दोस्तों, आज हम फिर से हमारा जो लेसन चालू था, हमारा लेसन कौन सा शुरू था? हेल्थ एंड डिसीज़। हेल्थ एंड डिसीज़ का आज आगे का पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, डिसीज़ क्या होता है, डिफरेंट डिसीज़ के जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट मेजर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेंगू के बारे में भी हमने पढ़ा था। बाद में फिर आज हम हमारा जो टॉपिक है वो स्वाइन फ्लू। सबसे पहले मैं आपको स्वाइन फ्लू के बारे में ये बता दूं कि ये जो डिसीज़ है ये कब आया था। 2009 में आया था। 2009 में ये कहाँ पे पाया गया? सबसे पहले डिसीज़ तो मैक्सिको में पाया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये किसके थ्रू स्प्रेड होता था, तो ये सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पिग्स पिग्स मतलब आपको पता रहेगा सुअर, और ह्यूमन बींग के थ्रू भी ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाद में कि अगर हम किसी पर्सन के टच में आएंगे, जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस में लोगों को बोला जाता है आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट किया जाता है मतलब एक दूसरे से अलग रखा जाता है, बोलते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करो। सेम इस डिसीज़ में भी वही प्रॉब्लम था। सेम हम जैसे मास्क अभी लगा के घूमते हैं, उस टाइम पे 2019 में ये थोड़े ड्यूरेशन के लिए आया था, जल्दी चले गया था, तो हमें मास्क लगा के घूमना पड़ता था। तो यहाँ पे देखो, अभी अब जो जो चीज़ें मैंने बताया कि, और इसके अंदर ये भी है, ये जैसे कि अभी आपका सेम डिसीज़ है कि अगर आप स्वेट स्वेट मतलब अगर समझो किसी का पसीना अगर आपको लगता है या किसी के बॉडी के टच में अगर आप आते हो, अगर उसे वो डिसीज़ है तो आपको भी हो सकता है। सेम प्रॉब्लम इसके अंदर भी है। बाद में जो आपके नेसल पैसेज के जो लिक्विड्स हैं, समझ में आएगी, नेसल पैसेज के जो लिक्विड हैं। बाद में थ्रोट हो गया, सलाइवा सलाइवा पता है, छोटे बच्चे बैठे रहते हैं तो उनके मुंह से, छोटे बच्चे जब बैठे रहते हैं तो उनके मुंह से ऐसे ऐसे कुछ गिरता है पानी की तरह, उसे हम सलाइवा बोलते हैं। हमारे सलाइवा भी हमारे बॉडी, जैसे कि अगर समझो हम हमने चपाती खाया, चपाती खाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो एकदम गोला 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 फॉर्म में एकदम मुलायम हो जाता है। रीज़न क्या होता है? उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा कौन रिलीज करता है? सिलेवरी ग्लैंड करके हमारे माउथ के साइड में रहता है, नेक और माउथ के बीच के पोर्शन में। तो वहाँ से वो सलाइवा रिलीज होता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से डिसीज़, तो ये क्या होता है, डिसीज़ स्प्रेड हो सकता है अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसके हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम है। कोई भी डिसीज़ अगर आपके थ्रॉट से रिलेटेड है तो इसमें प्रॉब्लम होगा। बाद में लिखा है कि थ्रॉट मतलब कि आपके थ्रॉट में पेन होगा और बॉडी में क्या होगा, पेन होगा। तो दोस्तों अब हम रीड करते हैं। मैंने बोला कि मैं सबसे पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम रीड करते हैं कि जो चीज़ें मैंने बोला वो सच में है कि नहीं, देखते हैं। तो पहला क्या लिखा था, देखो, इन्फेक्शन ऑफ द स्वाइन फ्लू अकर थ्रू द पिग्स एंड ह्यूमंस। दूसरा है कि वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर spread through the sweat of the infected person। देखो, sweat of the infected person है। Similarly it is spread through the secretion of nose, throat and saliva। मतलब नोज, थ्रोट और सलाइवा से जो भी चीज़ें सिक्रेट होगी, फॉर एग्जांपल लिक्विड, उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके सिम्टम्स क्या है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, बाद में यहाँ पे आपको क्या लिखा है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपको दिया है, एलिफेंटिस के बारे में बोला है कि एलिफेंटिस किसकी वजह से होता है? क्यूलेक्स की वजह से होता है। क्यूलेक्स एक जैसे हमारा मॉस्किटो रहता है वैसे ही ये दिखाई देता है। अब चाहिए तो एलिफेंटिस मतलब कि हाथी पाँव हम जो बोलते हैं, कि मतलब जो पैर रहता है उसका साइज, जैसे अभी हमारा जो नॉर्मल पैर है उससे ज़्यादा उसका साइज हो जाना, उसे ही हम एलिफेंटिस डिसीज बोलते हैं। तो मलेरिया इज कॉज बाय द फीमेल एनोफिलिस। हम लोग ने पढ़ा था एनोफिलिस, वाइल एलिफेंटिस ड्यू टू द फीमेल क्यूलेक्स। याद रखना, एनोफिलस एंड एडिस ग्रो इन अ क्लीन वाटर, वाइल क्यूलेक्स इज कहाँ पे वो होता है? डर्टी वाटर में होता है, सीवेज वाटर में होता है, गंदे पानी में पाया जाता है। तो उसकी वजह से जो डिसीज़ होता है, वो क्यूलेक्स की वजह से जो डिसीज़ होता है उसे हम बोलते हैं एलिफेंटिस। देन यहाँ पे हो गया। बाद में डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। डायग्नोसिस मतलब कि कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को डायग्नोसिस मतलब कि कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट को वो डिसीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम हमारे अभी आपको पता है कि अभी ये डिसीज़ का ही हमारे इस वर्ल्ड में या हमारे इस कंट्री में सबसे डेंजर डिसीज़ चल रहा है। तो इस समय जो डिसीज़ चल रहा है वो आपको पता है कि कोविड-19, कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आपने अगर न्यूज़ अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो कोरोना वायरस जब आया था तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जब पेशेंट पाए जा रहे थे स्टार्टिंग में, तो उन्हें पता है उनका जो भी मतलब कि उन्हें जब मतलब उनके थ्रॉट से जो भी लिक्विड लिया जाता था उसे कहाँ पे भेजा जाता था? उसे वहाँ कहाँ पे भेजा जाता था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। याद रखना, NIV। ये कहाँ पे है? पुणे में।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा जाता था यहाँ पे, कि वहाँ पे जाके, अभी तो एक न्यूज़ आपको रिसेंटली न्यूज़ बताता हूँ, 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सबके लिए वायरोलॉजी लैब कंपलसरी कर दिया। अगर आपके पास वायरोलॉजी लैब है, वायरोलॉजी मतलब जहाँ पे स्टडी ऑफ वायरस होता है, अगर वहाँ पे आपके पास वायरोलॉजी लैब है तो ही भाई आपको मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन या कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आया। और आईसीएमआर पता है, इंडियन आईसीएमआर का फुल फॉर्म चलो आप बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये जो है ये पूरे चीज़ों को क्या करता है, मेंटेन रखता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डायग्नोसिस का काम यही कर रहा था। यहाँ पे क्या किया जाता था, देखो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन को स्वाइन फ्लू है। तो लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द पेशेंट इज सेंड इन अ लेबोरेटरी, मतलब उसके थ्रोट से लिक्विड लेने का, थ्रोट मतलब पता है ना, जो हमारा नेक का पोर्शन रहता है यहाँ से, तो यहाँ से वो नेक के यहाँ से लिक्विड तो ले नहीं सकते, तो वो कैसे नोज के थ्रू लेते हैं। अगर आपने देखा रहेगा, या तो वो कैसे लेते हैं पता है, टंग जो है आपको बोलते हैं ऐसे, अगर आपने देखा रहेगा कि टंग के थ्रू भी वो कैसे एक मतलब उनके पास एक नीडल आता है, उससे वो क्या करते हैं, वहाँ से लिक्विड वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर आपने देखा होगा। तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कहाँ पे है दोस्तों, ये पुणे में है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज कहाँ पे है, दिल्ली में है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि स्वाइन फ्लू का सबसे पहला केस कहाँ पे पाया गया था, मैक्सिको में। कब पाया गया था, 2009 में। ये चीज़ें मैंने बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कौन से वायरस की वजह से होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया कौन सा, डेंगू का मैंने वायरस बताया था, DEN करके मैंने कुछ बताया था। प्लीज़ जिसको पता होगा कमेंट्स करना। ये कौन से वायरस की वजह से होता है, H1N1। समझ में आएगी नहीं, जैसे कि अभी एड्स हम आगे पढ़ेंगे तो वो HIV वायरस की वजह से होता है। तो ये भी, ये वायरल डिसीज़ है। ये कौन से वायरस की वजह से होता है, वायरस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब कि जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं। तो H1N1 वायरस आपको याद रखना है कौन सा, अगर एग्जाम में आ सकता है कि स्वाइन फ्लू कॉज बाय विच वायरस, तो अगर आया ऐसे तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, H1N1। पर्सन हु कम इन कॉन्टेक्ट विथ पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिसीज। मतलब मैंने पहले ही बोला कि पिग्स के थ्रू ये डिसीज़ क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में अगर उस टाइम पे आते, तो इस समय हमें हमेशा याद रखना कि आपको बोला जाता है कि अगर आपके घर पे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं तो आप उसे टाइम टू टाइम जो भी है इंजेक्शन होते हैं या उसको ट्रीटमेंट है आपको कराना चाहिए, उसका चेकअप कराना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि आजकल मोस्टली, अगर आपको पता होगा कि ये जो डिसीज़ हैं, मोस्टली जो जितने भी डिसीज़ हैं, ज़्यादातर जो डिसीज़ आ रहे हैं, आपने अभी सुना रहेगा हंटा वायरस करके सुना था, बीच में बहुत आया था। हाँ, तो ऐसे अलग अलग जो डिसीज़ हैं वो किससे, एनिमल के थ्रू ही। अभी आपको पता होगा कोरोना वायरस भी एनिमल के थ्रू ही आया है। एनिमल से क्या होता है, ह्यूमन के अंदर आता है, ह्यूमन बींग से ह्यूमन टू ह्यूमन जाता है, ट्रांसफ़र होता है, या तो एनिमल से ह्यूमन। तो अगर एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो डिसीज़ आते हैं उसे हम कौन सा डिसीज़ बोलते हैं, जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एड्स के बारे में। एड्स के बारे में मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, समझ में आया। सबसे पता है कि आपको ये पता होना चाहिए डिसीज़ किसकी वजह से होता है। तो ये डिसीज़ जो है, अगर हम मतलब कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड अगर हमारा किसी के बॉडी में अगर गया, समझ में आएगी नहीं, मतलब जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल जो कांटेक्ट होते हैं, समझ में आएगी, उसके थ्रू अगर बॉडी, अगर समझो अनप्रोटेक्टेड रहा, तो अगर बॉडी का जो ब्लड है अगर दूसरे के बॉडी में चले गया, तो हो सकता है कि आपको ये डिसीज़ हो। एक सिंपल से लैंग्वेज में बताया, वैसे तो बहुत कुछ है, आप 8 क्लास में, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। जितनी चीज़ें ज़रूरी है उतनी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक हमेशा याद रखना है, जैसे कि अभी समझो स्वाइन फ्लू है, कोरोना वायरस है, आप किसी पर्सन के टच में आते हो तो आपको ये डिसीज़ हो सकता है। पर एड्स का कैसा है पता है, एड्स का अगर जब तक उस पर्सन के बॉडी का ब्लड आपके बॉडी में नहीं आता है, जैसे कि अगर समझो उसने कुछ नीडल यूज किया, अगर समझो उस नीडल में कुछ ब्लड लगा रहा, अगर वो आपके बॉडी में टच हुआ या आपके बॉडी में आया, तो हो सकता है कि आपको एड्स डिसीज़ हो। समझ में आए? अगर आप कहीं पे हॉस्पिटल में कहीं पे जाते हो, तो इसलिए आपको कैसे कि जो अगर आप इंजेक्शन ये सब देखना है, तो आपको हमेशा देखना कि जो नीडल यूज़ करते हैं उन लोग को प्रॉपर नया लेते हैं कि नहीं लेते। अगर आप समझो
अभी तो आप छोटे और बड़े हो जाओगे तो आप सेविंग के लिए जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको देखना है कि वो ब्लेड जो यूज करते हैं वो चेंज करते कि नहीं करते। तो ये है। पर एक और चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी पर्सन अगर समझो किसी को डिसीज़ है तो उसे हमें मतलब कि एक दूसरे निगाहों से नहीं देखना चाहिए। कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए एड्स जो है वो, अगर आप उस पर्सन को खाने के लिए कुछ दे रहे हो तो आपको नहीं होगा, उस पर्सन के अगर आप आस पास हो तो आपको नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं, बस ब्लड का अगर आपका कांटेक्ट रहेगा, अगर समझो उसके उसकी चीज़ें पर आपको ये चीज़ याद रखना है किसी भी पर्सन को कुछ भी डिसीज़ हो रहा है तो उसकी जो चीज़ें हैं उसको सेपरेट दे दो। बाद में उसकी जो चीज़ें हैं उसे सही टाइम पे अच्छे से उसको क्या, अभी जैसे आप सैनिटाइज़र बहुत यूज कर रहे हो तो उसकी जो चीज़ें हैं उसे सही टाइम पे क्या करो, क्लीन करो, साफ करो। हाँ, और एक जो एड्स हैं वो कौन से टेस्ट के थ्रू इसे हमें पता लगता है, तो उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए, एलिजा। एलिजा जो टेस्ट है इसके थ्रू इसे हम क्या करते हैं, पता करते हैं। और ये एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एंजाइम्स लिंक इम्यूनो एजे। तो ये जो इसका है ये फुल फॉर्म है इसका। तो इस टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स मतलब मैंने इसके पहले ही बताया कि हम पता कर सकते हैं कि इस पर्सन को एड्स है कि नहीं है। अगर समझो किसी का एड्स, अगर समझो किसी को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर सिम्टम्स क्या होते हैं एड्स के। तो एड्स के तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जो सिम्टम्स हैं। पर जो सबसे मेन जो सिम्टम्स है, अगर आपका जो बॉडी वेट है, अगर समझो अगर मेरा बॉडी वेट अगर समझो 60 kg है और अचानक से मेरे बॉडी वेट में 50 हो जा रहा है, अचानक से मेरा बॉडी वेट 45 kg हो जा रहा है, तो हो सकता है कि मुझे कुछ डेंजर डिसीज़ हो। तो मुझे डॉक्टर का क्या करना चाहिए, तुरंत चेकअप करना चाहिए, तुरंत मुझे एलिजा टेस्ट मेरा होगा। तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये मुझे डिसीज़ है कि नहीं है। तो अगर कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है इन फ्यूचर तो आपको तुरंत क्या करना, डॉक्टर से तुरंत क्या करना चाहिए, जाना चाहिए डॉक्टर से, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि देखो जान है तो जहान है, समझ में आएगी। तो अगर आप जिंदा रहोगे तो ही कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, सब चीज़ें सही हो जाती हैं। अब देखो, दिस डिसीज कॉज बाय HIV, मतलब मैंने बोला ना कौन से वायरस की वजह से होता है, HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लेकिन हाँ, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो डिसीज़ था, जैसे ये वो मैक्सिको में पाया गया था और वो पिग्स के थ्रू होता था। ये डिसीज़ कहाँ पे सबसे पहले, ये जो डिसीज़ है ये किसके थ्रू होता है, तो ये मतलब ये सबसे पहले डिसीज़ कहाँ पे पाया गया था, अफ्रीकन मंकी में। स्पीसीज था मंकी का, अफ्रीकन मंकी का, वहाँ पे ये डिसीज़ सबसे पहले पाया गया था एड्स का। और ये बहुत ही मतलब कि आज अपने इंडिया में बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, समझ में। दिस डिसीज, हाँ ये हो गया। इन दिस डिसीज द विक्टिम सफ़र फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। मैंने बोला ना कि वीकनेस मतलब डायरेक्ट अगर आपके बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि जिसको भी अगर बड़े डिसीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एड्स होता है तो एड्स का अगर डिसीज़ होगा तो उसे बस एक ही प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको ना हो सकता है उसको जॉन्डिस भी हो जाए, उसको ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे 4-5 डिसीज को पकड़ लेंगे और पूरी तरह से वायरस बॉडी को पूरा खोखला बना देता है। जैसे आपने देखा रहेगा ना वो ग्रीनिश वाटर हो जाता है, पूरा का पूरा देखो वाटर कैसा ग्रीन कलर में हो जाता है, कंटिन्यूस पानी एक ही जगह पे जमा रहता है। तो हमारे बॉडी में हमारा पूरा ब्लड भी ना उस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप किसी एड्स पर्सन का अगर आपने उसको इंजेक्शन के थ्रू कंटिन्यूस बॉडी से उसके ब्लड बाहर निकाला जाता है तो उसका ब्लड आप देखोगे ना पूरा जैसा पानी में पूरा ग्रीन कलर आ जाता है ना, वैसा पूरा पानी में अलगे आपको पता होगा ना, तो वैसे पूरा पानी एकदम ग्रीन कलर में हो जाता, मतलब पूरा ब्लड उसका ग्रीन कलर में हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, रीज़न ये है कि आपको अच्छे से टॉपिक समझाना है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट द टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरी। बिना टेस्ट किए आप नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर समझो आपको जॉन्डिस है तो आप मोस्टली आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उस पर्सन को थोड़ा बॉडी उसका येलोइस हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिसके सिम्टम्स आप डायरेक्ट बता सकते हो, पर एड्स के बारे में आप बिना टेस्ट किए नहीं बता सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, एलिसा करके टेस्ट का नाम है। कौन सा टेस्ट है, एलिसा। एंड सिम्टम ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, मतलब पर्सन टू पर्सन वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। मतलब किस पर्सन को कुछ, क्योंकि मैंने बोला ना जिसको एड्स होगा उसको बहुत सारी डिसीज हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो मैंने बोला है कि एड्स डज नॉट अगर ड्यू टू टचिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन। किसी पर्सन को अगर वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी चीज़ें अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपको नहीं होगा। फिर भी कोशिश करो कि ऐसे पर्सन को मतलब हेल्प करो, पर उनकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर अलग रखो घर पे।
बाद में बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट, अगर आप नर्सिंग मतलब अगर उन्हें पालन पोषण, अगर उन्हें मतलब उन्हें आप सही टाइम पे सब चीज़ें दे रहे हो, आपको देना चाहिए। अगर कोई कोई पर्सन अगर समझो किसी डेंजर डिसीज़ में है तो आपको उससे डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना चाहिए, उससे उसे उसे अलग सा हौसला तैयार होता है, उसके अंदर हौसला उसे अलग मिलता है। और बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल, नॉर्मल हमें बिहेव करना चाहिए। HIV are first reported in African species of monkey. According to this National AIDS Control Program, UNAIDS, 80 to 85% HIV infection in the India occur through unsafe सेक्सुअल कांटेक्ट। मैंने बोला ना अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे हैं कि मतलब कि जो मैंने बोला ना कि अलग अलग किसी का नीडल किसी ने यूज किया, ऐसे भी हो सकता है, पर मोस्टली जो 80 to 85% जो हमारे इंडिया में जो HIV से रिलेटेड जो केस आता है वो क्या आता है, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, इसकी वजह से आता है। नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे 10th में 9th में, तब मैं इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही समझो। नेक्स्ट है इन्फेक्शन विथ एनिमल्स। एनिमल्स की वजह से कौन कौन सा इन्फेक्शन होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछा है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। विच मेजर्स आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल दी रेट्स। अगर रेट्स को कंट्रोल करना है तो आपको घर पे सबसे, अगर आपके घर पे कॉकरोच दिखाई दे रहा है, आपके घर पे रेट्स दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली बात ये आती है कि आपके घर पे साफ़ सफाई अच्छी नहीं है। समझ में, जहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी नहीं रहेगी वहीं पे ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो आपके घर पे होल्स कहीं कहीं पे हैं, उसको आप बंद कर दो, बाद में क्लीन रखो घर को, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। वाई इट इज़ नेसेसरी टू केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग, कैट एंड बर्ड्स। तो बताओ, आप ही बता दो इसका आंसर। बहुत ईजी है कि हमें उनके हेल्थ का केयर क्यों करना चाहिए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स बर्ड्स हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हैं। समझ में आएगी नहीं, तो उनका अगर हेल्थ प्रॉपर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, प्रॉपर रह सकता है। और भी इसका रीज़न आप लिख सकते हो, मतलब एक नॉर्मल सा मैं रीज़न बताएं। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द पीजन स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, एंड ह्यूमन हेल्थ। यस, इनका कोई रिलेशन है, एक दूसरे का आपस में कुछ रिलेशन है। यस है रिलेशन। देखो अलग अलग रिलेशन आप अलग अलग एस्पेक्ट पे देख सकते हो। अगर मैं डिसीज़ के अकॉर्डिंग देखूँ तो बहुत सारे ऐसे डिसीज़ होते हैं कि जो उनके थ्रू भी क्या हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, अगर मैं डिसीज़ की बात करूँ। एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रेड्स कॉकरोच ऑन ह्यूमन हेल्थ। भाई ये तो आप ही बता सकते हो। कॉकरोच जो है, अब जस्ट अभी सर्च कर लेना, कॉकरोच जो है, कॉकरोच बहुत सारे डिसीज़ क्या करता है, कंडक्ट करता है। हो सकता है जो टाइफॉइड है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, समझ में आया, तो उसमें कॉकरोच का भी नाम आता है। समझ में, साल्मोनेला टाइफा करके जो ये है जिसकी वजह से ये डिसीज़ होता है, तो वो उसको लेके जाने का काम, मतलब कि उसको, मतलब कैरियर जो उसका है उसको हम कॉकरोच भी बोल सकते हैं। अब मुझे पोलियोमाइलिटिस के बारे में भी सर्च करके बताना, अगर इसको कुछ थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है। और रेड्स के बारे में बताओ। अभी रिसेंटली हंटा वायरस चल रहा था, तो रेड्स के बारे में आप बता सकते हो। रेड्स के बारे में आपको प्लेग के बारे में पता होगा, प्लेग जो डिसीज़ है, बहुत 1897 में, 1897 में, समझ में, 1897 मतलब आज से 120 साल पहले जो डिसीज़ था बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। जैसा आज के डेट में कोरोना वायरस है, वैसे ही उस टाइम में प्लेग था, बहुत लोग मर रहे थे। समझ में आया, तो सेम डिसीज़ है। और भी आप देखो, मेरे पास टाइम का लिमिट होता है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। रैबिस। अब देखो रैबिस में एक डेफिनेशन आता है रैबिस का, ध्यान से सुनना। पागल कुत्ते के काटने से, मैं डॉग का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। बाकी हमें इन जनरल हमें रेबिस के बारे में हमें कुत्ते का ही पता है। पागल कुत्ते के काटने से जो डिसीज़ होता है उसे रेबिस बोलते हैं। अब पागल कुत्ते को काटने से, कोई बहुत सारे लोग आंसर ये लिखते थे, पागल कुत्ते को काटने से जो डिसीज़ होता है उसे रेबिस बोलते हैं। तो पागल कुत्ते को कौन जाके काटेगा, समझ में आएगी नहीं, तो प्लीज़ इसका डेफिनेशन थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करना सबको, कि पागल कुत्ते के काटने से, समझ में, तुम जाके पागल कुत्ते को थोड़ी ना काटोगे। अब देखो यहाँ पे, दिस इज द वायरल डिसीज, वायरस की वजह से होता है। बाद में इट अगर ड्यू टू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड dog, rabbit, monkey, cat, etc. The virus enter the brain
वाई द न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको पता है हमारे ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, एसोसिएशन, ऐसे अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। तो आपको नहीं पता कि कौन सा सेंसरी न्यूरॉन, मतलब कोई अगर आपको समझो ऐसे आके पिन करता है, अगर आपको कोई चींटी काट ले तो चींटी काटने के बाद आपको तुरंत पता चल जाता है, तो सेंसरी न्यूरॉन जाके ब्रेन को बताता है भाई भाई कोई आपको कुछ कर रहा है। समझ में है कि मोटर न्यूरॉन बीच में काम करते रहते, तो ऐसे तो वहाँ से आप तुरंत रिएक्शन देते हो। चलो वो आपको नेक्स्ट ईयर टॉपिक है, तो वो सब मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ, बस न्यूरॉन का मतलब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा रेबिस के बारे में बताता हूँ। रेबिस का इन जनरल एक ही सिम्टम है। रेबिस के अंदर क्या होता है पता है? जो भी पेशेंट होता है, रेबिस का जो सिम्टम्स है ना, वो जल्दी नहीं दिखाई देता। एटलीस्ट 6 से 7 महीने का टाइम लगता है, हो सकता है कभी कभी 3-4 महीने में भी दिखाई दे। तो आपके बुक में जो लिखा है 90 डेज टू 175 डेज लगता है। जिसके अंदर क्या होता है पता है? पेशेंट जो है वो ना पानी को देखकर ना भौंकने लगता है। पानी को देखेगा और भो 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 करने लगेगा, पानी को देख के भागने लगेगा। रेनी सीजन चल रहा है ना, इस समय अगर जिसको रेबिस का प्रॉब्लम रहेगा ना, वो बहुत ही मतलब पानी को देखने का, कुत्ते कैसे पानी को देख के अपने परछाई को देख के ऐसे भौंकने लगते हैं, वैसे पानी का फियर मतलब उसका डर होगा, जिसे ही हम एक वर्ड बोलते हैं, साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। समझ में? हाइड्रोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ वाटर। उसको पानी का जो है ना डर आ जाता है। तो ये जो डिसीज़ है इसके अंदर ये आता है, और बाद में ये फैटल डिसीज़ है। मतलब कि बहुत ही इसके अंदर चांसेस रहते हैं कि जिस पर्सन को ये डिसीज़ हुआ, अगर आपने प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लिया, अगर आप तो हो सकता है कि आपका इसके अंदर डेथ भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली इस केस में बहुत ही ये मतलब फैटल डिसीज़ मतलब कि जिसके अंदर डेथ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ अगर कभी भी अगर आपको कोई डॉगी या कुछ, इसलिए बोलते हैं कि घर पे अगर आप डोमेस्टिक डॉग्स रखते हैं तो उसका प्रॉपर आपको उसे इंजेक्शन दिलाना चाहिए, सही टाइम पे उसे ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए, जिससे आपको आपको नुकसान ना हो, आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना। बाद में देखो यहाँ पे सिम्टम्स दिए। फीवर आएगा 2 से लेके कंटिन्यूस देखो 2 to 12 वीक्स। बाद में आपका जो बिहेवियर है वो एक लेजीपना आपके बिहेवियर में आएगा। बाद में आपको वाटर का जो होगा फियर आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्या करना है, मेंशन करना है। देन इसके बाद हाँ, नेक्स्ट जो डिसीज़ आता है आपका आता है कैंसर आता है। और देखो कैंसर के बारे में, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ जो है कैंसर। अब कैंसर के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है पता है कि हमारे मतलब कैंसर जो होगा, हो सकता है कि वो थ्रॉट में भी कैंसर हो, किसी के माउथ में भी कैंसर होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये देखो ये देखो। और हो सकता है कि किसी के मतलब कि जो है स्टमक में भी कैंसर हो सकता है, अगर वो फीमेल बॉडी है तो ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, अगर आपको पता होगा। बाद में टंग में भी कैंसर होता है। अब कैंसर मतलब क्या होता है पता है? कि जो वहाँ पे पता है कैसा होता है कि वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर आ जाता है मतलब कि वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है। समझ में आएगी नहीं? एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, जैसे कि समझो किसी को अगर समझो टंग में कैंसर है, तो टंग के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। समझ में आएगी नहीं? तो जिसकी वजह से क्या होगा पता है कि वहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं, लंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंप मतलब गांठ बन जाता है। क्या बन जाता है? गांठ बन जाता है। और जिसकी वजह से उसे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बहुत ही डेंजर डिसीज़ है। बाद में कैसा होता है, अगर आप कैंसर में ना कैसा होता है कि उस पार्ट को अगर हम कट करके निकालते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को एक कैंसर है, उस पार्ट को अगर हमने कट करके निकाला, कट करके अगर उसको ऑपरेशन करके निकाला, तो ना उसका जो ब्लड है ना वो धीरे धीरे बाकी के पार्ट्स में ही पहुंच जाता है और पूरा का पूरा पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हमेशा कैंसर पेशेंट अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो ही चांसेस रहता है बचने का। जैसे कि अगर आपको पता रहेगा कि युवराज सिंह जो हमारे थे, उन्हें कैंसर था। मोस्टली बहुत सारे लोगों को आप देखोगे आज के डेट में ना, जो मैं ज़्यादातर कैंसर मैं देख रहा हूँ वो ब्लड कैंसर होता है। बहुत ही ब्लड के अंदर भी कैंसर होता है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बोलते हैं कि आपका अगर हाइजीन, अगर आप सही टाइम पे उठते हो, सही टाइम पे अगर योगा करते हो, सही टाइम पे आप जॉगिंग करते हो, सही टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज़ आप भी किया करो, मैं भी करूँगा। तो यहाँ पे कैंसर है, अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। मतलब बोला ना, अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल मतलब कैसे भी ग्रोथ होगा, वहाँ पे एक आपको लंप दिखाई देगा। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसर सेल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन अकर वेरियस ऑर्गन, यहाँ पे जितने ऑर्गन का मैंने नाम बताया था वो लिखा है। स्किन कैंसर भी होता है, आपको पता होगा। द रीजन, सबसे पहला रीजन है
कंजम्पशन ऑफ टोबैको, अगर आप तंबाकू खाते हो, समझ में, तो हो सकता है। गुटखा खाते हो तो हो सकता है। स्मोकिंग करते हो, अल्कोहलिज्म, अगर आप ड्रिंक लेते हो तो हो सकता है। लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, अब देखो ये आप अगर समझो तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहलिज्म मतलब ड्रिंक नहीं करते, तो आप बोलोगे मुझे नहीं होगा, तो भी हो सकता है। अगर आपके खाने में बोलते हैं ना फाइबर, फाइबर कंटेंट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। फाइबर कंटेंट मतलब कि हम जो जैसे कि अगर हम लीफी जो सब्जियां होती है, समझिए फ्रूट्स होते हैं, वो सब हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। वो क्या करते हैं पता है, हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसका प्रॉपर वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपर लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कैंसर होने के चांसेस कहाँ पे, अगर आप एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड, जंक फूड अगर आप जितना खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, रेगुलर अगर खाओगे, तो आप रेगुलर कस्टमर अगर खाते जाओगे उसके, अगर आप रेगुलर कस्टमर बन जाओगे तो एक दिन आप कैंसर के भी कस्टमर बन जाओगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना, तो कस्टमर लाइफ में मत बना करो। देन हेरिडिटी में ऑल्सो भी रीज़न, देखो एक बहुत ही बड़ा लिखा है यहाँ पे हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि अगर आपके पूर्वजों मतलब आपके एंसेस्टर्स अगर किसी को होगा तो ये आपके अंदर भी ये डिसीज़ आ सकता है, पेरेंट्स के थ्रू भी ये डिसीज़ मतलब पास होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे सिम्टम्स, अब अलग अलग सिम्टम्स, जरूरी नहीं कि इतने ही सिम्टम्स हो, और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, पर ये सब यहाँ पे जो लिखा है, क्रोनिक कफ, कफ आएगा। बाद में हॉर्स वॉइस, जो आवाज़ जो रहता है कर्कश हो जाता है, आवाज़ चेंज होने लगता है, समझ में है कि नहीं। आवाज़ में एक जैसे आवाज़ कैसे, जैसे आप बड़े होते मेल बॉडी का एक आवाज़ अलग आने लगता है, तो वैसा आवाज़ आएगा। डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग, समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी कहाँ पे होगा, गले में। कुछ चीज़ों को अगर आप निगलोगे, निगलना स्वॉलिंग मतलब क्या करना, यहाँ पे आप निगलोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। इनक्यूरेबल स्केयर और इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन जो होगा, कहीं पे कुछ सूजन्स आ गए, कहीं पे कुछ चोट लग गई, तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होगा। बाद में लंप इन ब्रेस्ट, आपके चेस्ट में क्या होगा, वहाँ पे गांठ आ जाएगा, मोस्टली ये फीमेल में होता है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, सबसे पहले बोला कि वेट लॉस ये सब डिसीज़ में बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में एक ही फंडा है, क्या वो फंडा है कि आपके बॉडी में अगर समझो आप, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज का जो कंटेंट रहता है ना, वो ज़्यादा हो गया, तो उसको कंट्रोल करने वाला एक बंदा होता है, उस बंदे का नाम होता है इंसुलिन। समझ में, इंसुलिन क्या करता है, वो कहाँ से इंसुलिन कहाँ से आता है, पैनक्रियास से आता है। समझ में, पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन टाइम टू टाइम रिलीज़ करता है। अब रिलीज़ करने के बाद वो क्या करता है, शुगर लेवल को तुरंत कंट्रोल करता है। शुगर अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, बट कंटिन्यूस अगर आपके बॉडी में कंटिन्यूस लेवल अगर एक्स्ट्रा बढ़ते गया तो कितना वो इंसुलिन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा हमारा पैनक्रियास, तो आपको डायबिटीज़ बहुत ही, और ये डायबिटीज़ आज इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आ गया है। समझ में आएगी नहीं। आज ही शायद मैं मॉर्निंग में एक न्यूज़ पढ़ा था, प्रियंका चोपड़ा जो हैं, आपको पता रहेगा, एक्ट्रेस हैं, उनके हस्बैंड को आई थिंक डायबिटीज़ है। अगर आप सर्च करोगे, मालूम नहीं फेक न्यूज़ था क्या था, मैंने रीड किया था ऐसा। कहीं अगर प्रियंका चोपड़ा ने इस वीडियो को देखा तो तुरंत मेरे ऊपर क्लेम कर मतलब कर देंगे, बोलेंगे सर ऐसा कुछ था ही नहीं, आपने ऐसा झूठ झूठ खबर फैलाया। मैंने आज सुबह पढ़ा, इसलिए मैंने बोला कि ये फेक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने दूसरे आर्टिकल में रीड किया था, वो वहाँ पे हो नहीं सकता कि वो, उसमें लिखा था कि प्रियंका चोपड़ा इसलिए रात रात भर जागी रहती है, कहीं पे नीक उसका नाम है उनके हस्बैंड का, तो कहीं पे उठ के कुछ मीठा चीज़ ना खा ले। समझ में आएगी नहीं। तो ये चीज़ें आपको मैंने जस्ट रीड किया, ये 100% सही है कि नहीं मालूम नहीं। तो डायबिटीज़ क्या होता है कि हमें क्या करता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल जब नहीं हो पाता तो हमें डायबिटीज़ होता है, मतलब इंसुलिन, फिर हमें क्या करना पड़ता है, अलग से इंसुलिन बॉडी में लेना पड़ता है। और डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अब सब क्या बोलते हैं मीठा खाने से होता है, पर प्रॉब्लम पता है, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रॉपर चीज़ें आप मेंटेन नहीं करोगे, हाँ इसकी वजह से। अगर समझो आपको डायबिटीज़ के बारे में अगर पता लगाना है, तो कोई भी अगर पर्सन है बार बार अगर वो यूरिन के लिए बार बार टॉयलेट अगर वो जा रहा है, कि बार बार कोई रहता है ना कि 2-2 मिनट पे जाएगा, मतलब 10 मिनट 15-15 मिनट पे जाएगा, तो उसे डायबिटीज़ का आप बता मतलब तुरंत। कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बहुत पानी पिया तो हो रहा है, तो ये मत सोच लेना मुझे डायबिटीज़ हो गया। अगर मतलब ये कंटिन्यूस आपके बॉडी में प्रॉब्लम है तो ये इसका सिम्टम्स है। और अचानक से आपका वेट लॉस होगा, हो सकता है कि मोटापा भी आ जाता है,
ज़्यादातर मोटापे लोगों को ही डायबिटीज़ होता है, तो इसलिए आप अपने फिगर को मेंटेन रखो। बाद में रीज़न ऑफ डायबिटीज़, हेरिडिटी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल स्ट्रेस, ये सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हार्ट डिसीज़, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि 1 बाय 1 आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीखी होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।